और मैं सरकार से ये गुहार लगाती हूँ कि निष्पक्ष जांच करके हमारे गुरुजी को रिहा कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम देखेंगे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में जनता का क्या राय है, जनता का क्या सच है। हाँ जी मैम, आपका नाम? गीता। मैम, आप कितने सालों से डेरे जुड़े हैं? मैं 92 से 20 साल। मैम, आप 92 से डेरे आ रहे हैं, तो डेरे के माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? डेरे का माहौल बहुत अच्छा है। मेरी खुद 3 बेटियां हैं। मैं पहले इलाहाबाद रहते थे, यहाँ आके उन्होंने अकेले सेवा की हुई है। इतनी खुशियाँ पिताजी ने लुटाई हद से बाहर, और वो आज उन्हीं की वजह से, उन्हें के मोटिवेट किए हुए आज वो अपने ऊंचे ओहदे में हैं, अपनी इंजीनियरिंग लाइन में बेटियां। मैम, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जैसे कि 4.5 साल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, आपके बीच नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? बीच नहीं है, वो तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि समय समय पर हमें सत्संग लगा के हमें एक मोटिवेट करते रहना उनका, और जैसे कोई चार्जिंग ख़त्म हो जाती है फिर चार्ज कर देना, तो इसी तरह वो हमें चार्जिंग देते रहते थे। तो उन्होंने बहुत ही हमें शिक्षाप्रद बातें और मार्ग पे चलना सिखाया है। तो ऐसे नहीं कि कहीं भी विश्व में कहीं भी आपदा आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सबसे पहले ग्रीनेस वाली वर्दी वाले मिलेंगे आपको, और दूसरे बाद में पहुंचेंगे ना। उनकी कोई उनको खुद अपने पास से ही पैसा लगा के बसें वगैरह जो भी करते हैं वो अपने पास से ही, चाहे राशन है कुछ अपने पास से ले जा के उनको उनकी भलाई में लग जाते हैं। मैम, समाज पर डेरे का क्या असर है? समाज पे डेरे का तो पूरा असर है। समाज बिल्कुल इस वजह से, इस गढ़ में जो सिरसा गढ़ है, तो ऑलमोस्ट लोग नशे से मुक्त हैं। बाहर से आए भी, एक सिरसा की बात नहीं कर रहे, मतलब देश के किसी भी कोने में चले जाओ, यहाँ आते हैं लोग और अपने नशे छोड़ के जाते हैं। उनको मतलब सतगुरु चाहे किसी तरीके दिखाता भी है, और उनको अपने नेकी भलाई के कामों में जैसे भी वो लगते हैं खुशियाँ प्राप्त करते हैं। और उनके घरों में जैसे कुछ खाने को भी नहीं होता था, कोई साइकिल भी मुश्किल से ले पाते थे, आज वो कारों में हैं। आज उनके रहन सहन में बहुत अंतर है। वो सोचते थे हम मतलब कैसे खाएं पिएंगे, आज हम देखते हैं हमारे खुद के साथ बीते हैं, घर में सब काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। इवन कि जो सोचते थे हमें रोटी कैसे मिलेगी, उनके घर काम वाली बाई आते हैं, ये देखा गया है। मैम, डेरे पर आप कह रहे हैं कि इतना प्रभाव है समाज पर, तो डेरा क्या क्या काम करता है समाज के लिए? समाज के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं भी। पहले जैसे 135 मानवता भलाई के कार्य थे, जिसमें पिताजी ने वैश्यों को अपनी बेटियां बनाकर शादी करना, ब्लड डोनेट करवाना, ये सारा संगत करती है अब भी। अब चाहे वो रोहतक सुनारिया धाम में क्यों नहीं है, फिर भी उन्होंने एक मैसेज से भी कोरोना के लिए, जैसे कोरोना की विपत्ति अपने सामने आई है सारे देश में, सब देशों में आई है, तो उन्होंने उनके एक आह्वान से ही संगत ने मास्क बांटने, सैनिटाइजर करना, और इवन की कोरोना से ग्रसित थे जो उनकी भी सेवा की है। तो बहुत पिताजी की रहमत है, एक आवाज़ से सारी संगत झूम उठती है और उसी कार्य में लग जाती है। मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे गुरु जी हैं बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई दोष साबित नहीं कर सकता, तो ये निर्दोष ऐसे ले जाया गया इनको। और मैं सरकार से ये गुहार लगाती हूँ कि निष्पक्ष जांच करके हमारे गुरु जी को रिहा कर दिया जाए, ताकि समाज में जो बुराइयाँ उनके बिना थोड़ी बहुत पनप रही हैं, वो भी बिल्कुल ही उन बुराइयों का सफाया हो जाए। और सफाया वो तो वहाँ बैठे बैठे भी कर रहे हैं, बैठे बैठे। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि एक देशभक्त गुरु, ऐसा गुरु हमें कहीं भी नहीं मिलेगा, ना मिलना है। तो उन्होंने कितने अपने मानवता भलाई के, चाहे यहाँ थे चाहे अब सुनारिया धाम में हैं, तो
वहाँ बैठे बैठे ही अपने कार्यों में जुटे। उनको ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हैं तो कुछ ना करें या हमारी संगत कुछ ना करें। उनका मन वैसे कि वैसे ही अब संगत का भी है, संगत भी वैसे ही भलाई के कार्यों में लग जाती है। तो मैं सरकार से ये गुहार करना चाहती हूँ, हमारे गुरु की निष्पक्ष जांच करा के और हमारे पास भेजा जाए। हम बहुत बहुत व्याकुल हैं, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, हमने देखा कि जनता क्या चाहती है, समाज क्या चाहता है। सरकार से लगातार अपील कर रही है कि संत जी को बाहर समाज में भेजा जाए। संत जी के बिना जो समाज में बुराइयां फैल रही है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संत जी की। तो देखते रहिए द फैक्ट टाइम। धन्यवाद।